आज हम जानेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आगम शास्त्रों के आधार पर। जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाते समय तीर्थंकरों की सेविकाओं को सबसे पहले हर्ष से रोमांचित मनुष्य अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। उसके पीछे असुरेंद्र, सुरेंद्र और नागेंद्र उन सेविकाओं को लेकर चलते हैं। इन सेविकाओं को पूर्व की ओर वैमानिक देव, दक्षिण पार्श्व में नागकुमार देव, पश्चिम पार्श्व में असुर कुमार देव तो उत्तर पार्श्व में गरुड़ कुमार देव वहन करते हैं। ऋषभ देव भगवान विनीता नगरी से तो अरिष्ट नेमि द्वारावती से और शेष 22 तीर्थंकर अपनी अपनी जन्मभूमियों से दीक्षा ग्रहण करने के लिए निकले थे। सभी 24 तीर्थंकर एक दुष्य यानी इंद्र समर्पित दिव्य वस्त्र से दीक्षा ग्रहण करने के लिए निकले थे। न कोई अन्य पाखंडी लिंग से दीक्षित हुए, न ग्रहलिंग से और न ही कुलिंग से दीक्षित हुए, बल्कि सभी जिन तीर्थंकर जिन लिंग से ही दीक्षित हुए थे। दीक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान महावीर अकेले ही घर से निकले थे। पार्श्वनाथ और मल्ली जिन 300 पुरुषों के साथ निकले। भगवान वासुपूज्य 600 पुरुषों के साथ निकले थे और भगवान ऋषभ देव 4000 उग्र भोज राजन्य और क्षत्रिय जनों के परिवार के साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए घर से निकले थे। शेष 19 तीर्थंकर 1000 पुरुषों के साथ घर से निकले थे। सुमतिनाथ भगवान नित्य भक्त के साथ तो वासुपूज्य चतुर्थ भक्त के साथ पार्श्व और मल्ली अष्टम भक्त के साथ और शेष 20 तीर्थंकर षष्ठ भक्त के नियम के साथ दीक्षित हुए थे। भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष के बाद प्रथम भिक्षा प्राप्त हुई थी तो शेष सभी तीर्थंकरों को प्रथम भिक्षा दूसरे दिन ही प्राप्त हो गई थी। भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष के बाद प्रथम भिक्षा प्राप्त हुई थी तो शेष सभी तीर्थंकरों को प्रथम भिक्षा दूसरे दिन ही प्राप्त हो गई। दूसरे दिन प्राप्त हुई इसका अर्थ ये है कि जितने भक्त के नियम के साथ दीक्षित हुए उसके दूसरे दिन उन्हें भिक्षा प्राप्त हो गई। भगवान ऋषभ देव को प्रथम भिक्षा में इक्षु रस की प्राप्ति हुई तो शेष सभी तीर्थंकरों को प्रथम भिक्षा में अमृत रस के समान परम अन्न या खीर की प्राप्ति हुई। सभी तीर्थंकरों जिन्होंने जहाँ जहाँ प्रथम भिक्षा प्राप्त की वहाँ वहाँ पर शरीर प्रमाण ऊंची वसुधारा की वर्षा हुई। भगवान महावीर का चैत्य वृक्ष 32 धनुष ऊंचा था। वो नित्य ऋतुक था और प्रत्येक ऋतु में उसमें पत्र पुष्प आदि समृद्धि विद्यमान रहती थी। अशोक वृक्ष साल वृक्ष से ढका हुआ था। भगवान ऋषभ का चैत्य वृक्ष 3 कोस ऊंचा था। शेष तीर्थंकरों के चैत्य वृक्ष उनके शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे थे। जिनवरों के ये सभी चैत्य वृक्ष छत्रयुक्त ध्वजा पताका सहित वेदिका सहित तोरणों से सुशोभित और सुर असुर और गरुड़ देवों से पूजित थे। जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसे चैत्य वृक्ष कहते हैं। कुछ लोग तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे जिन दीक्षा ग्रहण करते हैं उसे चैत्य वृक्ष कहते हैं। कुबेर संवत्सरण में तीर्थंकर के बैठने के स्थान पर उसी वृक्ष की स्थापना करता है और उसे ध्वजा पताका वेदिका तोरण द्वार से सुसज्जित करता है। संवत्सरण में स्थित वट साल आदि सभी वृक्षों को अशोक वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इनकी छाया में पहुँचते ही शोक संतप्त प्राणी का भी शोक दूर हो जाता है और वो अशोक यानी शोक रहित हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी समवायांग सूत्र के आधार पर। आज का प्रश्न है 24 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर स्त्री के रूप में पैदा हुए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।